अबे क्या तू पागल हो गया है? मेरी गाड़ी खाई में चली जाती तो कुछ नहीं, मैं मर जाता। मौत की परवाह तुझे कब से होने लगी? और वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। जंग? अरे ये तो मामूली शर्त थी भाई। हमारे लिए जंग थी। हाँ, यही होता है तुम जैसों के साथ। जब तुम सारी जिंदगी, बुरा मत मानना, किसी हसीन भूत बंगले में बिता लेते हो, जहाँ तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे हर इशारे पर सर हिलाने वाले मुलाजिम मौजूद होते हैं, यही होता है। इसलिए तो हमारा सिर्फ एक ही दोस्त है जिसे हमारे रुतबे की बिल्कुल परवाह नहीं, जो औरों की तरह शर्त लगाकर हमें खुश करने के लिए जानबूझकर हारता नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं जानबूझकर नहीं हारा? सारा हारता है तो रोता है। हाँ? लेकिन सीरियसली यश, तेरे पास सब कुछ है यार। इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी रियासत, लेकिन उस महल में वो रंगत नहीं है जो सिर्फ मोहब्बत ला सकती है, जो एक रानी ला सकती है। तब तो शायद तू मुझे इन पहाड़ों से नीचे फेंकना बंद कर देगा। पागल। राजा, हाँ, अगर ये रानी इतनी जरूरी है तो अब तक तेरी जिंदगी में कोई रानी क्यों नहीं है? तेरे कॉलेज में तो इतनी सारी लड़कियां हैं, क्या उनमें से कोई पसंद नहीं आई? अरे सब देख चुका हूं यार, लेकिन जो लड़की राजा की रानी बन सके वो आज तक नहीं मिली। एक बात बता राजा। क्या? अगर तुझे अपनी रानी मिल गई और तुझे अपनी रानी और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तू किसे चुनेगा? तू मुझे चुनेगा ना? अबे मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं तुझे चुनूं? क्या कहा तूने? कहां चला गया? ठीक से ढूंढो। मिला? नहीं हुकुम। तो ढूंढो, तलाश करो। कहां चला गया? ये घर खा गया उसको? ढूंढो वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ यश बेटे, क्या कर रहे हो? हमारी चीजों को यहाँ कौन हाथ लगाता है दाइमा? हमने वहाँ रखा था, वहाँ से कहाँ चला गया? क्या वहाँ रखा था और क्या चला गया? रुमाल दाइमा। आप एक मामूली रुमाल से... वो मामूली चीज नहीं है दाइमा, हमारे लिए वो सबसे कीमती चीज है। इस घर में जो सबसे महंगी चीज है उससे भी ज्यादा महंगी। आप इन नौकरों से कह दीजिए दाइमा, अगर 1 मिनट के अंदर वो रुमाल हमें नहीं मिला तो इन सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। हुकुम। खबरदार, अगर हमारी किसी चीज को कभी हाथ लगाए तो चलो जाओ जाओ, छोड़ दो हमें अकेला। चलो बाहर चलो। जख्म काफी गहरा है, टांके लगाने पड़ेंगे। रानी बेटे। जी डैडी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ डैडी, ये तो वही है ना जिन्होंने मुझे उस तूफानी बरसात में लिफ्ट दी थी। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपका नाम नहीं पूछा। यशवर्धन। डैडी, ये मिस्टर यशवर्धन है और यश जी ये मेरे डैडी हैं। हाँ पता है। जाओ ड्रेसिंग का सामान ले आओ। टाके लगा रहा हूँ, दर्द होगा, जरा सह लेना। जी। बेटे तू जरा ड्रेसिंग कर दे, मैं हाथ धो लेता हूँ। ओके डैडी। तो आपने बताया नहीं कि आपका हाथ जख्मी कैसे हुआ? वो हम सेब काट रहे थे, छुरी तेज थी, हाथ कट गया। सेब काटना नहीं आता तो काटते क्यों? किसी नौकर से क्यों नहीं कह दिया? इतनी बड़ी उम्र में बच्चों की तरह हाथ काट लिया। देखिए ना, खामखा इतना खून बह गया।
मगर आपको देखकर ये तो नहीं लगता कि आपके घर में नौकर नहीं होंगे। यश साहब, कहीं आपने जानबूझ के तो अपना हाथ नहीं काट लिया? जी ये लीजिए, आपकी पट्टी हो गई। थैंक यू। यश जी, टाके लगाते वक्त आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तो टाके टूटने पर होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कल आके ड्रेसिंग जरूर करा लीजिएगा। जी अच्छा। राजा, हम एक ही मोहल्ले में पैदा हुए, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, अपनी ससुराल भी एक ही होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब अब रानी तेरी कोई बड़ी बहन नहीं, छोटी, ज्यादा छोटी तो नहीं है मैं ना? अपने पापा की एक लौती बेटी लेकिन हूँ। मासी, चाची, किसी को तो लड़की होगी। हाँ? अरे देख लक्ष्मी, तो अपने कैंटीन में जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर, लेकिन मेरा तब तक मैं तुम्हारा मामला हाँ हाँ, लेकिन इस कैंटीन का पानी भी मेरे नसीब में नहीं है। कैंटीन तो तुम्हारा है ना? मेरा नहीं, मेरे बाप का है। एक नंबर का कंजूस है, चीनी के दाने पे गिन गिन के चाय में डालता है। अब देख भाई, इतने दूर पैदल आए तुम्हारे कैंटीन तक, भूखे तो नहीं जाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, क्या? तुम्हारे बाप को पटाने की कोशिश करते हैं। राइट, गुड आइडिया। अब यार 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32। अबे 30 के बाद 31 आता है, 32 नहीं। बापू, आपकी आंखें धोखा खा रही है। 2 दाने सरकाए और कह रहे 31। ऐसा धंधा करोगे तो मर जाओगे। तो गए फिर? अच्छा, एक बार तू गिनकर बता दे। हाँ, लेकिन बापू चाय और बिस्किट देना पड़ेगा। क्या? मारूंगा एक लाफा तो गिरेगा पहाड़ के नीचे। मेरी बात सुनो। जब करेगा नुकसान की बात बापू, करेगा। मैं आपका बेटा हूँ। तू जा यहाँ से, बापू, मैं बापू, खुद गिन लूंगा। बापू, एक मिर्ची जा, खा ले। चल जा यहाँ से। हैं? अरे ओ भैया, अरे इतनी सारी खाने पीने की चीज छोड़कर तुम इस कढ़ाई में काहे घुसे हो? ये कढ़ाई किसकी है? क्या? ये कढ़ाई किसकी है? अरे लोहे की है। अरे वाह, इसमें आपको सिर्फ लोहा नजर आ रहा है? क्यों? तुमको क्या नजर आ रहा है? अरे इसमें तो मुझे सारा मुगले आजम नजर आ रहा है भाई। मुगले आजम? और इस कढ़ाई में? कहाँ से ली? अरे ये हमारे दादा के जमाने की है भैया। ये वही कढ़ाई है। देखिए साहब, मैं आपको 2000 रुपए देता हूँ, मुझे एक कढ़ाई चाहिए। 2000 रुपए? बगैर हैंडल की कढ़ाई के 2000 रुपए? ऐसी कौन सी बात है इसमें? इधर आओ, ये वो कढ़ाई है जिसमें अनारकली सलीम के लिए पकोड़े तलती थी। हाँ। अनारकली सलीम पकौड़े? अच्छा, 3000, लेकिन मुझे कढ़ाई दे दो प्लीज। धंधे पानी की बात तो बाद में होगी भैया, कुछ नाश्ता पानी नहीं करोगे? अबे और लाख टालो मत मोतीलाल। 5000। 5000 रुपया? शर्म नहीं आती? 5000 बोलकर तुम इस कढ़ाई की तौहीन कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं, इस कढ़ाई में अनारकली ने सलीम के लिए पकौड़े तले थे। इस कढ़ाई की कीमत कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए। मैं 20,000 देती हूँ, पैक कर दो। देखा, इसे कहते हैं कदरदानी। अबे ओ लक्ष्मी का बच्चा, अरे नाश्ता पानी नहीं लाओगे इसके लिए? बापू, मैं भी करूँ नाश्ता? अबे तू बेशक नाश्ता करवा, लेकिन कढ़ाई मैं लेकर जाऊंगा। 25,000 बोल। 25,000, 30,000, 30,000, 40,000, 40,000, 50,000, 50,000, 60,000, 80। बापू आउट, नाश्ता ही, अनारकली और मुगले आजम। वो तो सो गया। यश, आप अपनी घड़ी वहां भुलाए बेटा? जी दाइमा। दाइमा, हम तो ये सोचकर गए थे कि आज हम रानी के पिता से बात करेंगे, लेकिन वो तो वहां थे ही नहीं, इसलिए हम अपनी घड़ी वहां छोड़ आए। दाइमा, रानी के पिता बहुत इज्जतदार आदमी है, इसलिए घड़ी लेकर जरूर वापस आएंगे। और दाइमा, आप हमारे बुजुर्ग होने की हैसियत से उनसे बात जरूर कीजिएगा। उनकी बेटी का हाथ जरूर मांगिएगा। जरूर मांग लूंगी बेटे, और हमें विश्वास है कि वो इनकार नहीं कर पाएंगे, और ना ही उनकी इनकार करने की हैसियत है। आज हम आपकी बात जरूर पक्की करके रहेंगे। हुकुम, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है। रानी जी, आप? अरे रानी जी, आप यहाँ? ये लीजिए आपकी घड़ी। पता है कितनी कीमती है? अगर किसी और के हाथ लग जाती या कोई इसे उठाकर ले जाता तो हमारी इज्जत का तो धुआं हो जाता ना। खैर, आपने इसे लाने की जहमत क्यों की? तो क्या पिताजी से कहती?
कितनी शर्म की बात है, वो तो खुद आने वाले थे, मैंने ही उनको मना कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम रानी है। आप? ये हमारी दाइमा है, और दाइमा ये है रानी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं चलूं? जी? अरे ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? और क्या करें, बड़े कंजूस आदमी हैं आप। अभी तक एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। हम चाय का इंतजाम करते हैं। यश बेटे, तब तक आप इन्हें महल दिखाइए। जी चलें? चलिए। तो रानी जी आप बताइए, आपको कैसा लगा हमारा ये महल? अच्छा है, मगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कहिए। बाहर से ये एक मौसम्बी के जूस निकालने वाली मशीन के जैसी लगती है। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा क्यों नहीं हंसते? अगर आप चाहती हैं तो हम हमेशा हंसते रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओह वाओ, ये पियानो कौन बजाता है? हम बजाते थे कभी कभी। बजाइए ना। अब तो प्रैक्टिस ही नहीं रही। नॉनसेंस, प्रैक्टिस कुछ नहीं। चलिए जल्दी से बजाइए। फिर कभी। कैसे कुंवर जी, आप घर आए मेहमान की फरमाइश पूरी नहीं करेंगे? अब तो आपको गाना भी पड़ेगा। चलिए जल्दी से बैठिए। अबे पागल, अगर कई तरह हाथ छूट जाता और हम नीचे गिर जाते तो? ये दोस्त के हाथ है जो कभी चूक नहीं सकते। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें यहां से फेंक ही देता तो बेहतर होता। वो क्यों? अरे कहाँ था तू? इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आया? अच्छा, अगर हम नहीं आए तो बदला लेने के लिए तू भी नहीं आया। देख यार, ये बदला लेना, खुन्नस निकालना आप जैसे रजवाड़ों वालों का काम है। अरे तेरे पास तो कार है। अरे कार क्या, कारें हैं। हम बेकारों से मिलने के लिए एक राउंड हॉस्टल का नहीं लगा सकता था? हाँ? देख राजा, तू चाहे हमें कहीं भी मार ले, लेकिन हमारे चेहरे पे मत मार यार। क्यों? तेरा चेहरा कौन देखने वाला है? ऐसी क्या खराबी है हमारे चेहरे में? हमारा चेहरा देखने वाला भी तो कोई खास हो सकता है। हो सकता है या हो सकती है? ओके, अब बात समझ में आई कि जनाब इतने दिनों से क्यों नहीं मिले, क्यों इस तरह अकेले छत पर खड़े होकर किसी का तसव्वुर किया जा रहा है। कौन है वो जिस पर हमारे यार का दिल आ गया है? हाँ? बताएंगे कभी? कभी नहीं, अभी। क्योंकि अगर तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारा दिल किस पर आया है, तो शायद मैं भी तुम्हें बता दूं कि मेरा दिल किस पर आया है। ओह, तो राजा साहब भी इश्क फरमा रहे हैं। लेकिन राजा, अगर तुम हमारी रानी को देखोगे तो तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। जवाब तो हमारी रानी का भी नहीं है। तो ठीक है, लग गई शर्त। तुम अपनी रानी को ले आओ और हम हमारी रानी को ले आते हैं, फैसला हो जाएगा। फिर शर्त? हार जाएगा। नहीं दोस्त, ये शर्त हम नहीं हारते। तो ठीक है, कल शाम 6:30 बजे सनसेट पॉइंट।